हेलो फ्रेंड्स, एसके डीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज पार्ट 9 को, रेगुलर वर्ब। मित्रों, हम जानते हैं कि रेगुलर वर्ब वही होती हैं जिसका V2 V3 बनाने के लिए उसमें ed, d या फिर IED लगा दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैंने पार्ट 8 में एक रूल शेयर किया था। पार्ट 8 में, ये पार्ट 9 है मित्र, यदि आपने पार्ट 8 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें ताकि यह पार्ट 9 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो उसमें हमने शेयर किया था मित्र, एक रूल बताया था। हमने क्या बताया था कि कोई भी वर्ब है, यदि उसके लास्ट में W, R, Y, X, Z इनको छोड़ करके, समझ रहे हैं ना, इनको छोड़ करके कोई दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर होता है और उससे पहले सिंगल वावेल होता है, तो उसमें ईडी लगाने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। इस बात को मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में क्लियर किया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बैन, तो इसमें देखिए N इस WRYXZ को छोड़ करके कोई दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर है और इससे पहले सिंगल वावेल है, तो यहाँ पर ईडी डायरेक्ट लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ईडी लगाने से पहले हम N को क्या कर देंगे, डबल। तो इस तरीके का रूल मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था और ये उसी क्रम में अगला वीडियो है कि यदि ये WRYXZ को छोड़ करके बात कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि जब ये स्वयं आ जाए तो इसमें डायरेक्ट हम ईडी लगा सकते हैं, ये लोग डबल नहीं होते हैं। और उसमें R और N, समझ रहे हैं ना, पिछले वीडियो में R और N से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जहां पर R डबल हो भी जाता है और नहीं भी होता है ना, और उसी तरह से N डबल होता भी है, नहीं भी होता है। इस बात पे मैंने खास तौर पे फोकस किया है और उसमें बताया है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं पर भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर ये दिक्कत न करे। और इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये WRYXZ स्वयं आ जाए तो उसमें ईडी हम डायरेक्ट लगाएंगे और उसमें हम कहीं पर भी WRYXZ को डबल नहीं करेंगे। तो इस तरह के एग्जांपल्स इस वीडियो में लेने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर इस फर्स्ट स्लाइड पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं और कुछ और भी एग्जांपल इसके छूट गए हैं जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देख लेंगे। तो मित्र चलिए देखते हैं इस स्लाइड को। और इसमें क्या लिखा है कि देखिए, यहाँ पे लिखा है डिस्कवर, इंटर, आंसर, ऑर्डर, है ना। तो इसमें आप क्या सिमिलर देख रहे हैं कि इन सभी वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, देख रहे हैं ना, आर आ रहा है। मतलब कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस पिछले वाले में जो WRYXZ को छोड़ने की बात कर रहे थे, इस वीडियो में हम ऐसे वर्ब को ही लेंगे जो इन पर ही समाप्त होगा और उसमें ईडी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ डबल नहीं होगा, न W न R, मतलब कोई डबल नहीं होगा। तो इस तरीके से जितने भी वर्ब ये R पे समाप्त हुए हैं, देखिए ये R वाले का एग्जांपल है, तो ये कहीं पर भी डबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लास्ट में क्या जोड़ दे रहे हैं, ईडी, देख रहे हैं ना, डायरेक्ट लास्ट में हमने जोड़ दिया है ईडी। और मैंने बताया था कि जिन वर्ब का V2 और V3, ध्यान दीजिए, जिन वर्ब का V2 और V3 ईडी या फिर डी या फिर IED लगाकर बनाया जाता है, वह उनका V2 V3 सेम होता है, समझ रहे हैं ना। जिसमें ED, D और IED लग गया, समझ जाइएगा उसका V2 भी वही होगा, V3 भी वही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला V3 लिखा नहीं हुआ है, इसका मतलब यही है कि यही वाला सेम यहाँ रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे कुछ क्या ज्यादा लिया गया है, ये सभी वर्ब के लास्ट में देखिए यहाँ पे R पे एंड हुआ है और इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी R डबल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इसमें ईडी जोड़ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, पिछला वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल ऐसे भी थे जहां पे R डबल भी हो रहा था। तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने खास तौर पे ऐसे शब्दों पे फोकस किया है और बताया है कि कहां पर R डबल होगा। और यदि आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखते हैं तो आप गलती जरूर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रेफर, अब प्रेफर में जब ईडी आप लगाइएगा तो यहाँ पर भी देखिए प्रेफर में भी ये R पे समाप्त हो रहा है, लेकिन इसमें आप ईडी डायरेक्ट लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे R डबल होगा। तो इस तरीके से कुछ अपवाद जो कि मैंने R और N पे बताए थे, है ना, तो यह रूल अच्छे से आप समझ पाएंगे और कहीं पर भी वर्ब फॉर्म में गलती नहीं होगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस तरह से देखिए ये R पे समाप्त होने वाले जो वर्ब हैं ये यहाँ तक हैं। इसी तरह से ये जो वर्ब्स हैं ये सब के सब देखिए W पे समाप्त हैं,
है ना। तो जो वर्ब W पे समाप्त होते हैं उनमें भी ईडी डायरेक्ट लगा सकते हैं, W कभी डबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया गया है, ईडी 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 लगा दिया गया है। अब इस तरीके से आपने देख लिया R को, आपने देख लिया W को, और हमें देखना बाकी है Y को, फिर X को, फिर Z को। तो ये 3 लेटर का और भी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि उसमें भी हम कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो वाई पे समाप्त हो रहे हैं, और वाई के लिए एक स्पेशल रूल भी काम करता है जो मैंने शायद पार्ट 6-7 में बताया है। तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज को एक प्लेलिस्ट में इसको जनरेट मैंने किया है और बनाया है, जिसमें हम वर्ब पे बहुत अच्छा कमांड कराएंगे पूरी कंप्लीट V1 से लेके V5 तक। तो इस प्लेलिस्ट को आप क्रम वाइज जरूर देख लें। तो वहां पर y से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है कि y x z ऐसे वर्ब को लेते हैं जो y x z पे समाप्त होते हैं, और देखते हैं कि उसमें भी ईडी लगाने के बाद कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम x और z का देख लेते हैं, x और z का। मित्रों इसमें y का एग्जांपल नहीं लिया गया है क्योंकि y अपने आप में एक स्पेशल केस है, और ये अपना एक स्पेशल रूल लेके आता है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, उसमें हमने बताया है कि यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में y होता है उससे पहले आपका CL होता है, और एक कंडीशन होगा VL का, यदि CL होता है तो y को I में चेंज करके ईडी जोड़ देते हैं, और यदि VL होता है तो डायरेक्टली हम ईडी जोड़ देते हैं। इसको एग्जांपल के जरिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्ले, यहाँ पे y से पहले आपका VL मतलब वावेल लेटर है, तो इसमें डायरेक्ट ईडी लगा दीजिए। और जैसे मैंने कहा CARR कैरी, और इसमें y से पहले R आपका CL है मतलब कॉन्सोनेंट लेटर है, तो आप डायरेक्ट सॉरी तो y को क्या बदल दीजिए, I बदल के ईडी जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से y अपने आप में एक स्पेशल केस है ना। और इस रूल के अंतर्गत भी इसलिए रखा गया है कि किसी भी कंडीशन में डबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस y के लिए आप जो है कि पिछले वीडियो लेक्चर को देखें ताकि आपको y के बारे में जो भी रूल है वो पता चल सके, और साथ साथ वहाँ पे कुछ इसलिए देखें कि कुछ वहाँ पर अपवाद भी है ना। जैसे कि से है तो इसका ऐसा नहीं है कि आप ईडी लगा सकते हैं, यहाँ पे कंसोल इससे पहले आपका VL है तो जब से का हम B2 बनाते हैं तो सेड होगा और V3 भी सेड होगा। उसी तरह से पे है तो पे का आपका पेड होगा और अगला भी पेड होगा। तो इसलिए y को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे x से संबंधित क्या रूल है। कोई रूल नहीं है, बस डायरेक्ट क्लास में ईडी लगाइए और ये डबल नहीं होगा, है कि नहीं। ये देखिए सारे जो यहाँ पे वर्क लिए गए हैं सब x पे समाप्त हैं और सब में ईडी लगाया गया है और x को डबल नहीं किया गया है। यदि गलती से भी आप ऐसा करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कुछ जेड के एग्जांपल लिए गए हैं। और हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं, कहते हैं सर कि देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी मतलब यहाँ पे डबल जेड हो नहीं रहा है। बाबू ये डबल जेड हो नहीं रहा है, डबल जेड ऑलरेडी इसमें होता है, समझ रहे हैं ना। इसी स्पेलिंग में ही ऑलरेडी पहले से होता है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी लग रहा है तो डबल हो रहा है, नहीं, पहले से ही यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। अब जिस मान लीजिए यहाँ नहीं है तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे देखिए जैसे क्विज है तो अब इसमें ईडी लगाएंगे आप, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जेड को आप डबल कर देंगे। तो यहाँ पे गलती से भी आप डबल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और जाते जाते फिर वही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है जिस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज। और ये सीरीज का उद्देश्य है कि कंप्लीट वर्ब फॉर्म को बिल्कुल कमांड उस पर बना लेना, ताकि सभी ऑडियंस या स्टूडेंट को या लर्नर को जो वर्ब फॉर्म में दिक्कतें आती हैं वो दिक्कत न आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।